प्रथम प्रणाम गंगधरन महेश्वर को, भक्त वृंद रक्षिणी हिमाद्रि अंग जाता को। प्रथम प्रणाम गंगधरन महेश्वर को, भक्त वृंद रक्षिणी हिमाद्रि अंग जाता को। फिर करुणेश शेष साई मधुकैट भारी, पार्थनाथ नंदिनी के नाथ जगत्राता को। मस्तक नवाता चरणों में चतुरानंद के, शारदीय चंद्रसी विशुभ्र ज्ञान गाता को। कोटिशः प्रणाम करता क्रमानुसार देव, शिव को, शिवा को, विष्णु विधि वेद माता को। कोटिशः प्रणाम करता क्रमानुसार देव, शिव को, शिवा को, विष्णु विधि वेद माता को। मेरी कमनीय कविता के मंजुकानन पे झरता रहे स्नेहवार गंगधारी का। मेरी कमनीय कविता के मंजुकानन पे झरता रहे स्नेहवार गंगधारी का। भरता रहे नवीन मोद मन मानस में, डम डम डमरू निनाद अंतकारी का। मिलती अमरता रहे सुबोध कल्पना को, आशीष हो देव नीलकंठ कल्मशारी का। हिम करता रहे त्रिविध ताप, त्रास हरता रहे त्रिशूल त्रिपुरारी का। त्रास हरता रहे त्रिशूल त्रिपुरारी का। शिवायन के इस साहित्य उत्सव में मैं देवाधिदेव अभयंकर प्रलयंकर भगवान शंकर का सर्वप्रथम वंदन और अर्चन करता हूँ। देवभूमि उत्तराखंड के इस पवित्र स्थल पर, जिसको हम हरिद्वार भी बोलते हैं, हरिद्वार भी बोलते हैं, और वह सब भी बोलते हैं जिसका उल्लेख आदरणीय विधायक जी ने किया है। ये हरि का भी द्वार है और हर का भी द्वार है। ये हर उस प्रत्येक दिव्यात्म सत्ता का प्रवेश द्वार है जिसकी हम कामना और कल्पना कर सकते हैं। साहित्योदय, साहित्योत्सव, इनका उच्चारण करते समय अनुभूत होता है कि हम आदित्योदय, आदित्योत्सव का आयोजन कर रहे हैं, उसमें अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। साहित्य और आदित्य दोनों समानार्थक, समानोच्चारी शब्द हैं। दोनों का कार्य, दोनों का उद्देश्य भी एक ही है। आदित्य अर्थात सूर्य, जिसका उद्देश्य होता है, जिसका कार्य होता है अंधकार को दूर करना। साहित्य का भी उद्देश्य होता है अज्ञान, अविद्या और अहंकार के तम को दूर करना। साहित्य को 4 खंडों में बांटा गया है: वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। आधुनिक काल में तमाम वाद चले हैं: प्रतीकवाद, प्रयोगवाद, रहस्यवाद, मानवतावाद, प्रेमवाद। हम एक नए प्रकार से इसकी उद्भावना करते हैं। इन सभी कालों का, इन सभी वादों का भ्रमण हमें करा देता है आदित्य। जब वह प्राची दिशा में रवि और सविता के रूप में उदित होता है, हम उसको वंदन प्रणाम करते हैं। वह साहित्य का भक्ति काल होता है। इसके पश्चात जब वो प्रतीकवाद, प्रयोगवाद, मानवतावाद, प्रेमवाद इत्यादि से होते हुए मार्तंडता तक पहुंचता है, जब वो प्रचंड रूप में मार्तंड के रूप में प्रकट होता है, तब हम उसमें वीर गाथा काल की अनुभूति कर सकते हैं। उसके पश्चात अन्य तमाम वादों से गुजारता हुआ
सायंकाल जब वो अस्ताचल की ओर बढ़ता है तब हम उसको छायावाद की अनुभूति उसके अंदर कर सकते हैं। सूर्यास्त होने के बाद वह कहाँ चला जाता है, क्या करता है, ये जब हम अनुभव करते हैं तो वो चला कहीं नहीं जाता है, केवल हमारी भूमि, हमारा वो स्थान उसके अभिमुखता से परांगमुख हो जाता है। हम समझ सकते हैं कि अंधेरे में उस अस्तंगत स्थिति में सूर्य क्या करता होगा। इसको हम हिंदी साहित्य के रहस्यवाद से जोड़ सकते हैं। और प्रातःकाल वह फिर आदर्श भक्त काल जब उदित होता है तो फिर हमको आदर्श भक्त काल से जोड़ देता है, हम उसको प्रणाम करते हैं। तो साहित्य का आदित्य का इस प्रकार से सामंजस्य हम आप अनुभव कर सकते हैं। मंच पर उपस्थित, ऐसे प्रबुद्ध मंच पर उपस्थित साहित्योदय के इस कार्यक्रम में सबसे पहले तो मैं साधुवाद देना चाहता हूं प्रियवर पंकज प्रियम को, जिनकी लगनशीलता का प्रकाश अभी पूर्व वक्ताओं ने हमारे समक्ष रखा है। इसलिए हम पंकज प्रियम को आज से प्रियम पंकजम की उपाख्यता देते हैं। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपने श्रद्धेय और वास्तव में आदर्श अग्रज दादा बुद्धिनाथ मिश्र जी का, जिन्होंने इस पवित्र आयोजन में हमको आमंत्रित कर हमें कृतार्थ किया है। मैं स्वागत करता हूं अपने साहित्यिक परिवार की ओर से आदरणीय मदन कौशिक जी का। जिस दल से वो संबंधित हैं उस दल का प्रभाव, उसके प्रति निष्ठा, उसके प्रति समर्पण, कार्यकर्ताओं की लगनशीलता संपूर्ण देश नहीं संपूर्ण विश्व देख रहा है। और इस भावना से राजनीति में जुड़े हुए व्यक्तियों का मैं चार पंक्तियों से अभिनंदन करना चाहता हूं। सियासत यूं तो है काजल की ऐसी कोठरी जिसमें, सियासत यूं तो है काजल की ऐसी कोठरी जिसमें जो घुसते हैं तो अपने चेहरे रंग कर निकलते हैं। सियासत यूं तो है काजल की ऐसी कोठरी जिसमें जो घुसते हैं तो अपने चेहरे रंग कर निकलते हैं, मगर ऐसे भी कुछ होते हैं जो उस आग में तपकर जमाने भर की स्याही को सफेदी में बदलते हैं। मगर ऐसे भी कुछ होते हैं जो इस आग में तपकर जमाने भर की स्याही को सफेदी में बदलते हैं। मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और श्रद्धेय शोभा जी, अर्चना जी और हमारे मंच के समक्ष बैठे हुए भाई अजय पाठक जी सहित समस्त राज्यों से पधारे हुए भक्त भावकों का अभिनंदन करता हूं। साहित्य का विराट कुनबा होता है विधाएं। इसका मूल घटक होता है शब्द। यह शब्द भगवान शंकर के डमरू से निकलता है। केवल शब्द ही नहीं, उससे जुड़ी हुई ध्वनि, राग, लय और ताल, ये भी भगवान शिव के डमरू से निकलती है। चाहे वो कला हो या साहित्य हो, इसके प्रवर्तक, इसके प्रणेता हमारे आदि योगी भगवान शिव ही कहलाते हैं, इनको हम नटराज बोलते हैं। शब्द की बड़ी महत्ता होती है। पतंजलि के योग सूत्र में कहा गया है, एकः शब्दः सम्यक् ज्ञाता सुप्रयुक्ता स्वर्गे लोके च काम दुख भवति। एक शब्द जिसको हम अच्छी प्रकार से जानते हों, सम्यक् ज्ञाता, सुप्रयुक्त, अच्छी प्रकार से प्रयोग किया जाता हो, वो स्वर्ग और इस लोक में परिणामदायी होता है, मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला होता है।
शब्द बन आए हम ब्रह्म के लोक से, शब्द बन आए हम ब्रह्म के लोक से, मुक्त हो सर्वदा भीति से शोक से, अनुगमन हेतु करते विवश अर्थ को, अनुगमन हेतु करते विवश अर्थ को, रीझते भाव श्रद्धा मही ढोक से। शब्द के ब्रह्म के चिर उपासी हैं हम चाहे किसी भी विधा से जुड़े हुए हों। शब्द के ब्रह्म के चिर उपासी हैं हम, मत समझना समय के मिरासी हैं हम। शब्द के ब्रह्म के चिर उपासी हैं हम, मत समझना समय के मिरासी हैं हम। मैथिली ने जहां क्रांति के स्वर जने, मैथिली ने जहां क्रांति के स्वर जने, ऐसी पावन कुटी के निवासी हैं हम। मैथिली शब्द के ब्रह्म के चिर उपासी हैं हम, मत समझना समय के मिरासी हैं हम। मैथिली ने जहां क्रांति के स्वर जने, ऐसी पावन कुटी के निवासी हैं हम। शब्द का मूल घटक होता है। चित्रकार के लिए महर्षि भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में कहा है, यतो हस्तो ततो दृष्टि, यतो दृष्टि ततो मनः, यतो मनः ततो भावा, यतो भावा ततो रसा। उनके इस भाव को अगर हम साहित्य में ढालना चाहें तो किस प्रकार कहेंगे, यतो शब्दो ततो ध्वनि, यतो शब्दो ततो ध्वनि, यतो ध्वनि ततो मनः, यतो मनः ततो भावा, यतो भावा ततो रसा। तो शब्द की महत्ता के बारे में हमें आपको सबको अच्छी प्रकार से जानना चाहिए। शब्द का मूल घटक होता है वर्ण, और हमारे वैदिक साहित्य में, हमारे लौकिक साहित्य में बताया गया है कि प्रत्येक वर्ण का एक अलग प्रभामंडल होता है, प्रत्येक वर्ण की एक अपनी शक्ति होती है, प्रत्येक वर्ण का एक अपना देवता होता है। जैसे क शब्द है, क से कबूतर जिसको हम लोग पढ़ते हैं, क शब्द का अर्थ है जल, जल से भरे हुए मंडल को कमंडल, कमंडल बोलते हैं। कु वर्ण है, इसका अर्थ है पृथ्वी, इससे जुड़े हुए मंडल को हम कुमंडल, पृथ्वी मंडल बोलते हैं। ख का अर्थ है आकाश, खगोल, खमंडल। किसी कवि ने कहा है, रुंड हो कुमंडल में, मुंड हो खमंडल में, अरावली चोटियों पे बोटियां उछल जाएं। तो प्रत्येक वर्ण जिसका एक एक देवता होता है, एक शक्ति होती है, एक अपना प्रभामंडल होता है, उन वर्णों से मिलकर जो शब्द बनता है उसकी महत्ता कितनी होगी, उसके अंदर कितनी शक्ति होगी, ये हम आपको कल्पना कर लेनी चाहिए। इसलिए शब्दों के संरचना को जानने के प्रति हमें बहुत ही सजग और समर्थ होना चाहिए। शब्दों के उच्चारण की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए, लेकिन जब तक हम उसकी संरचना को नहीं समझ पाएंगे तब तक उसके उच्चारण के प्रति भी न्याय नहीं कर पाएंगे। जैसे हम वाल्मीकि के वंशज हैं, हम दिनकर के वंशज हैं, हम निराला के वंशज हैं, हम इन सब महापुरुषों के, महान शब्द साधकों के वंशज होने के नाते हमको इसका ध्यान देना चाहिए। जैसे कुछ लोग उच्चारण करते विद्यालय, शब्द विद्यालय नहीं है, विद्यालय है। हम संबोधन करते भाइयों बहनों, संबोधन में ये अनुस्वार नहीं लगता, भाइयों बहनों बोल सकते हैं। अभी महात्म्य शब्द का उच्चारण सुनने में आया, महात्म्य शब्द नहीं, महात्म्य है। तो हमें इन शब्दों के उच्चारण के प्रति विशेष ध्यान देना चाहिए। कविता साहित्य की वाचिक परंपरा की
एक प्रतिनिधि विधा है जिससे जुड़े हुए हम सभी लोग हैं किसी न किसी रूप में, इसलिए उसके महत्व को भी समझ लेना चाहिए। और कविता इस समय किस प्रकार से उसमें भटक गई है व्यावसायिकता के दलदल में, उससे उसका क्या महत्व कम हो रहा है ये वह नहीं जानती, लेकिन जो शब्द के सैनिक हैं, सेवक हैं, साधक हैं, उन्हें जानना चाहिए इस बात को और अपने भटकते हुए कदमों को रोकना चाहिए। कविता वो विधा है, चाहे संसद के उद्बोधन हो, चाहे अन्य कोई उद्बोधन हो, किसी प्रकार की वक्तृताएं हो, जब तक उसमें कविता का पुट नहीं लगता है, उनके भाषणों में, उनके उद्बोधनों में बल नहीं आता। हम सभी कविता से जुड़े हुए हैं। इस दिशा से मैं समारोह की ओर चलते हुए बात कहना चाहता हूँ कि हम सभी शब्द साधक हैं और कविता के माध्यम से जन जागरण करते हैं। अर्थी धर्म अधर्म की भेंट चढ़ा, हरि की फिर जाति मिली भी तो क्या है, दाग लगे परिधान में संसद की यदि पांति मिली भी तो क्या है, गौरव रोता रहा कवि को प्रतिभा हर भांति मिली भी तो क्या है, और देश को जो कुछ दे न सका उसे खोखली ख्याति मिली भी तो क्या है। अर्थी बना कवि अर्थ की आज, अर्थी बना कवि अर्थ की आज, तो व्यर्थ है लेखन का गुण गौरव। अर्थी बना कवि अर्थ की आज, तो व्यर्थ है लेखन का गुण गौरव। अर्थ सिकंदर शाह के सम्मुख भीख सी मांग रहा कवि पौरव। केशव चंद्र के काव्य का नंदन आज के मंच पे है बना रौरव, और पांडव बोलते बोली है लेखनी द्रौपदी की गति देखते कौरव। पांडव बोलते बोली है लेखनी द्रौपदी की गति देखते कौरव। हाल यही जो रहा तो समाज में मान मिला है न मान मिलेगा, दूध में घोले हुए विष को कभी छान मिला है न छान मिलेगा। जागे नहीं कवि तो एक कवित्व भी 2 दिन का मेहमान मिलेगा, और रसातल के किसी गर्त के कोने में हिंदुस्तान मिलेगा। तो हम अपने देश को रसातल के गर्त के कोने में न जाने दें। हमारी अपनी भूमिका क्या है? धरा की कोख ने ऐसे बहुत कम रत्न पाले हैं जिन्होंने नाम अपने आसमानों तक उछाले हैं। अंधेरे जिन पे अपना रौब गालिब करके बैठे थे, उन्हीं कोखों में हमने रोशनी के वंश पाले हैं। अंधेरे जिन पे अपना रौब गालिब करके बैठे थे, उन्हीं कोखों में हमने रोशनी के वंश पाले हैं, और निराशा की निशा में हम कभी डरने नहीं देंगे। ये हमारा आपका सबका संकल्प है, सबकी उद्घोषणा है आज के समाज के लिए। निराशा की निशा में हम कभी डरने नहीं देंगे। हमारे शब्द सूरज हैं, हमारे स्वर उजाले हैं, हमारे शब्द सूरज हैं, हमारे स्वर उजाले हैं। इन्हीं आशाओं और अपेक्षाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक बार पुनः जय हिंद, जय भारत, जय भारत। एक मैं आपसे आश्वासन लेता हूँ कि ये सब जो बच्चे आए हैं उनको पूरा 1 घंटे का व्याख्यान आपको देना होगा। तो अभी चूँकि हमारे जो मुख्य अतिथि हैं उनको कई जानते ही हैं कि यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ उछलना रहता है। मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। तथास्तु। उद्बोधन हो, किसी प्रकार की वक्तृताएं हो, जब तक उसमें कविता का पुट नहीं लगता है, उनके भाषणों में, उनके उद्बोधनों में बल नहीं आता। हम सभी कविता से जुड़े हुए हैं। इस दिशा से मैं समारोह की ओर चलते हुए बात कहना चाहता हूँ कि हम सभी शब्द साधक हैं और कविता के माध्यम से जन जागरण करते हैं। अर्थी धर्म अधर्म की भेंट चढ़ा, हरि की फिर जाति मिली भी तो क्या है, दाग लगे परिधान में संसद की यदि पांति मिली भी तो क्या है, गौरव रोता रहा कवि को प्रतिभा हर भांति मिली भी तो क्या है, और देश को जो कुछ दे न सका उसे खोखली ख्याति मिली भी तो क्या है। अर्थी बना कवि अर्थ की आज, अर्थी बना कवि अर्थ की आज, तो व्यर्थ है लेखन का गुण गौरव। अर्थी बना कवि अर्थ की आज, तो व्यर्थ है लेखन का गुण गौरव। अर्थ सिकंदर शाह के सम्मुख भीख सी मांग रहा कवि पौरव।
केशव चंद्र के काव्य का नंदन आज के मंच पे है बना रौरव, और पांडव बोलते बोली है लेखनी द्रौपदी की गति देखते कौरव। पांडव बोलते बोली है लेखनी द्रौपदी की गति देखते कौरव। हाल यही जो रहा तो समाज में मान मिला है न मान मिलेगा। दूध में घोले हुए विष को कभी छान मिला है न छान मिलेगा। जागे नहीं कवि तो एक कवित्व भी 2 दिन का मेहमान मिलेगा, और रसातल के किसी गर्त के कोने में हिंदुस्तान मिलेगा। तो हम अपने देश को रसातल के गर्त के कोने में न जाने दें। हमारी अपनी भूमिका क्या है? धरा की कोख ने ऐसे बहुत कम रत्न पाले हैं जिन्होंने नाम अपने आसमानों तक उछाले हैं। अंधेरे जिन पे अपना रौब गालिब करके बैठे थे, उन्हीं कोखों में हमने रोशनी के वंश पाले हैं। अंधेरे जिन पे अपना रौब गालिब करके बैठे थे, उन्हीं कोखों में हमने रोशनी के वंश पाले हैं, और निराशा की निशा में हम कभी डरने नहीं देंगे। ये हमारा आपका सबका संकल्प है, सबकी उद्घोषणा है आज के समाज के लिए। निराशा की निशा में हम कभी डरने नहीं देंगे। हमारे शब्द सूरज हैं, हमारे स्वर उजाले हैं। हमारे शब्द सूरज हैं, हमारे स्वर उजाले हैं। इन्हीं आशाओं और अपेक्षाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक बार पुनः जय हिंद, जय भारत, जय भारत की। एक मैं आपसे आश्वासन लेता हूँ कि ये सब जो बच्चे आए हैं उनको पूरा 1 घंटे का व्याख्यान आपको देना होगा। तो अभी चूँकि हमारे जो मुख्य अतिथि हैं उनको कई जानते ही हैं कि यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ उछलना रहता है। मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। तथास्तु। पद्मा प्रसाद विंदेश्वरी जी ने कथा माल्य। हमारे अत्यंत महत्वपूर्ण अतिथियों का स्वागत। साहित्योदय के अरे और अपना कीमती बहुमूल्य समय हमें दिया। इसी तरह से जब भी परिवार को आपकी आवश्यकता होगी, मीडिया का आक्रमण, मीडिया वालों का मंच पर या पीआर ने काम करना शुरू कर दिया। यूं अगर चलते ही जाएंगे व्यथा में, हम पराजित ही रहेंगे होके नायक सृष्टि के आलोक की अंतिम कथा में। अग्रणी होकर अपने नायक होने की योग्यता क्षमता को पहचान कर आगे आइए, परिवार में आगे आइए, समाज में आगे आइए, राज्य में आइए, राष्ट्र में आइए। जो कर सकते हैं मानव जाति के लिए वो कीजिए। यदि एक इकाई परिवार में से कुछ कर सकते हैं तो कीजिए। साहित्य के लिए कीजिए, कला के लिए कीजिए, राजनीति में कीजिए, व्यापार के लिए कीजिए। जो भी आप में योग्यता है उसे पहचानिए, तराशिए, पॉलिश कीजिए। और जो भी एक कण मात्र भी यदि राष्ट्र के लिए आप अपना योगदान दे सकते हैं तो दीजिए, आगे बढ़कर दीजिए। पुकारे जाने का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि बहुत सारी भीड़ होती है सामने, पुकारने का समय किसी के पास नहीं होता। काम को आरंभ किया और आज यहाँ तक ले आए हैं। हर व्यक्ति में कोई न कोई विशेषता होती है, कोई गुण होता है, वो उसे पहचाने, खोजे। कभी कभी अपनी यात्रा भी किया कीजिए। आपके अंदर भी सत्य और धर्म का निवास है। अपनी यात्रा कीजिए और मोती निकाल कर लाइए। हर हर महादेव। बड़ा
उचित अवसर है और हम सब आपस में थोड़ी चर्चा भी कर रहे हैं। आपसी बातचीत का दौर भी बड़ा अच्छा चल रहा है। तो पहले जो लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं कार्यक्रम छोड़कर, उनको पहले धन्यवाद दे देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग कार्यक्रम को छोड़ करके आपसी बातचीत कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद। हमारे मंच पर अभी हमारे अतिथियों का स्वागत और सम्मान चल ही रहा है और मुझे ये दायित्व दिया गया है कि मैं इस सत्र के लिए धन्यवाद ज्ञापन करूं। सबसे प्रथम मैं जो हमारे मुख्य अतिथि यहाँ से चले गए उनका धन्यवाद करता हूँ कि वो यहाँ आए और उन्होंने कुछ बहुत अच्छी बातें कही हैं जो आप सभी लोगों को अपने मन में बांध करके रखनी चाहिए कि आप जहाँ जाते हैं वहाँ पर अपनी शोधपरक दृष्टि रखिए। तो ये उनका बहुत अच्छा संदेश है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उन्होंने जो साहित्य साधना करने की कोशिश की थी, जो पुस्तक उन्होंने रचने की कोशिश की थी, वो उनकी पूरी हो जाए। मैं इस मंच से ये कामना भी करता हूँ। दूसरे, मैं अपने संरक्षक महोदय को बाद में धन्यवाद दूंगा। हमारे विशिष्ट अतिथि आचार्य देवेंद्र देव जी हमारे बीच में हैं। आप इनको घंटों सुन सकते हैं, इतनी विद्वता है और हमारी इच्छा हो रही थी कि हम इस प्रशाल में जब पूरे देश के लोग आए हैं, जब यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं 100 लोग, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो एक एक राज्य के प्रतिनिधि हैं और पूरा राज्य इस प्रकार से पूरा देश, और यहाँ पर अभी अगर अदृश्य रूप से देखें तो करोड़ों की संख्या यहाँ इस प्रशाल में उपस्थित है। और ऐसे लोगों को जब संबोधित करना हो तो वास्तव में ऐसे ही किसी बड़े नाम की आवश्यकता होती है। लेकिन आज हमारे पास हमारी समयबद्धता है और इसलिए हमने उनको मंच से इतना अवसर नहीं दिया, लेकिन हम उनसे क्षमा प्रार्थी भी हैं और उनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और वो यहाँ हमारे बीच रहेंगे और हम उनका आशीर्वचन और उनकी विद्वता का लाभ उठाएंगे और हम सबको अच्छा प्रकाश मिलेगा, ये कामना करते हैं। उनका भी इस सत्र में बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो संरक्षक हैं आचार्य बुद्धिनाथ मिश्र जी, आपने बहुत ही अच्छी एक बात कही है आज। शायद आप लोगों ने ध्यान नहीं दी, लेकिन आपको ध्यान देना चाहिए कि इस भारत भूमि पर के पश्चात टी ब्रेक होगी, चाय के लिए ब्रेक होगी, उसके बाद में नृत्य और गायन का आयोजन किया गया है। और इसी के साथ मैं पद्यनाथ सत्र के लिए रजनी जी और किशोरी जी को आमंत्रित करना चाहती हूँ कि वे आएं और आगे का कार्यभार संभालें। झारखंड इकाई वैद्यनाथ सत्र। जब तक मंच की व्यवस्था हो रही है, आप सभी को मैं उत्तराखंड के बारे में कुछ बता देती हूँ और वो एक रचना है मेरी, उसको मैं आप सभी के समक्ष रख रही हूँ, जिसमें आपको उत्तराखंड के बारे में पता चलेगा कि क्या क्या है। बस बोलना ही है गीत जहाँ, बस चलना ही है नृत्य यहाँ। जल जंगल हरियाली छटा वो दृश्य दिखाने आया हूँ। झारखंड का वासी हूँ मैं, गीत सुनाने आया हूँ। तो झारखंड का आनंद लीजिए। कुछ नागपुरी में होगा, कुछ खोरठा में होगा, कुछ भोजपुरी में होगा। आनंद लीजिए उस नए सत्र का। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। और हमारे मध्य देहरादून की हरिद्वार की एक वरिष्ठ कवित्री उपस्थित हैं, मीरा भारद्वाज जी। उनका मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूं और पंकज जी से आग्रह करूंगी कि वो उन्हें दुपट्टा उड़ाकर उनका स्वागत करें। हेमा जी, एक दुपट्टा दीजिए। कमल एक हमारे मध्य उपस्थित हैं कमल शर्मा जी, उनका भी मैं हार्दिक। पर्वतमाला उच्च हिमालय पर्वतमाला
चरणों में गंगा धारा है, देवों के महादेव विराजे, उत्तराखंड हमारा है। देवों के महादेव विराजे, उत्तराखंड हमारा है। गंगोत्री उद्गम स्थल है, गंगा ने, प्रयाग भी 5 है, देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, और इस तरह से 5 प्रयाग हैं। पंच केदार पंच हैं, बद्री पंच प्रयाग प्रवाह है, और वेद व्यास की तपस्थली है, उत्तराखंड हमारा है। वेद व्यास की तपस्थली है, ये सौभाग्य हमारा है। और पतित पावनी माँ गंगा भी यही है, उसके बारे में भी 2 लाइनें मैं सुनाती हूँ कि गंगा केवल नदी नहीं है, इसमें अमृत बहता है। ऐसा केवल मैं नहीं कहती, ये जहान भी कहता है। ऐसा केवल मैं नहीं कहती, ये जहान भी कहता है। गोमुख से चल करके गंगा हरिद्वार में आती है, और घाटों से घाटों पर होकर दूर देश वो जाती है। घाटों से घाटों पर होकर दूर देश वो जाती है। राजा भगीरथ गंगा को पृथ्वी पर लेकर आए थे, 100 पुत्रों को जीवन देकर अपने वंश बचाए थे। घाट घाट का नाम धरा कर अपना नाम कमाती है। कहीं है गंगा, कहीं है यमुना, कहीं नदी बन जाती है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों की ये तपस्थली कहलाती है। शंकर की जटाओं में गंगा लिपट लिपट लहराती है। पाप नाशिनी मुक्तिदायिनी ये गंगा कहलाती है। अंतचिता को जल प्रवाह कर मोक्ष धाम पहुंचाती है। अंतचिता को जल प्रवाह कर मोक्ष धाम पहुंचाती है। कहीं भगीरथी, कहीं मंदाकिनी, कहीं त्रिवेणी कहलाती है। जाने कितने नरमुंडों को अपनी गोद सुलाती है। जाने कितने नरमुंडों को अपनी गोद सुलाती है। जन जन को जीवन देकर वो अमृत नीर बहाती है। पूरे भारत वर्ष में देखो जीवन प्राण बचाती है। पूरे भारत वर्ष में देखो जीवन प्राण बचाती है। हर हर महादेव, बोलो बाबा केदारनाथ की जय, बोलो बद्री विशाल की जय, माँ पतित पावनी गंगा की जय। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। झारखंड, अब झारखंड की बारी। नमस्कार, मैं किशोरी भूषण झारखंड मधुपुर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और हमारे झारखंड इकाई वैद्यनाथ सत्र का प्रारंभ करती हूँ। और हमारे साथ संचालन कर रही हैं आदरणीय डॉक्टर रजनी शर्मा चंदा जी। तो आप एक बार जोरदार शिव का जयकारा लगाइए। हर हर महादेव, बम बम भोले बाबा रे। तो इस उत्तराखंड की पावन धरा पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। झारखंड से हमारे आमंत्रित रचनाकारों को मैं आमंत्रित करती हूँ, और मैं आमंत्रित करती हूँ इस सत्र के मुख्य अतिथि आदरणीय सुनील साहिल जी। सुनील साहिल जी, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। कृपया मंच पर आएं। यहाँ पे आ जाए। राकेश रमन जी से आग्रह है कि कृपया सुनील साहिल जी को मंच पर लेकर आएं। आगे हमारे आमंत्रित रचनाकार हैं बिंदु प्रसाद रिद्धिमा जी, सीमा सिन्हा मैत्री जी, नीरज वर्मा जी, भारती कुमारी मयूरेश जी, राकेश रमन रार जी, सुशांत पाठक जी, डॉक्टर रजनी शर्मा जो कि मैं खुद हूँ, आ चुकी हूँ आप सभी के बीच, और हमारी सखी किशोरी भूषण जी। बहुत ही अच्छे
ये रचनाकार हैं, बहुत ही अच्छा लिखते हैं और ये बहुत ही साहित्योदय के लिए बहुत ही ज़्यादा अपना योगदान देते हैं। हर वक्त हर समय ये खड़ा रहते हैं हमारे साहित्योदय के लिए। तो बहुत जी का बहुत बहुत स्वागत है बिंदु प्रसाद रिद्धिमा जी। बिंदु प्रसाद रिद्धिमा जी रांची झारखंड से हैं और बहुत ही सुंदर दो करती हूँ। हरिद्वार आकर मन प्रसन्न है और साहित्योदय मंच को प्रणाम करती हूँ, माँ शारदे को प्रणाम करती हूँ, सामने मंचासीन बुद्धि दादा को प्रणाम करती हूँ, देव सर को प्रणाम करती हूँ। और 4 पंक्तियाँ पहले सरसी छंद में मैं वैद्यनाथ सत्र से हूँ तो बाबा के लिए 4 पंक्तियाँ। झारखंड में स्थापित बाबा, झारखंड में स्थापित बाबा, देवघर बैद्यनाथ, सुख समृद्धि खुशहाली देते सिर पर सबके हाथ, सुख समृद्धि खुशहाली देते सिर पर सबके हाथ। रावण ने अजय होने का पाया था वरदान, लंका क्यों कर धाम बनेगा, शिव ने छोड़ा साथ, लंका क्यों कर धाम बनेगा, शिव ने छोड़ा साथ। त्रिपुरारी से आशीष मिले आए हैं हरिद्वार, त्रिपुरारी से आशीष मिले आए हम हरिद्वार। आज शिवायन ग्रंथ विमोचन देखे जग संसार, आज शिवायन ग्रंथ विमोचन देखे जग संसार। सत सत नमन करूं बाबा को आप हमारे नाथ, बहुत सुंदर। शत शत नमन करूं बाबा को आप हमारे नाथ। नमन मंच शुभ साहित्योदय खूब बढ़े परिवार, नमन मंच शुभ साहित्योदय खूब बढ़े परिवार। धन्यवाद। और आज की मेरे विषय शिव की ही प्रस्तुति करनी है और हमारा जो प्रसंग है, शिव विवाह के समय जनकपुर में उनसे शिव की वंशावली पूछी जाती है, तो मैंने दोहे में इसे अपनी प्रस्तुति रख रही हूँ। स्वागत है जी, सभी से आग्रह है कृपया समय का ध्यान रखते हुए पढ़ें। स्वागत है आप। जी जी। शाही शादी में कहाँ शिव के रिश्तेदार, बार बार सब पूछते दिखा नहीं परिवार। शिव विवाह की बात पर पूछा सबने वंश, पूछे पर्वतराज भी वर किन के हो अंश, पूछे पर्वतराज भी वर किन के हो अंश। ताक रहे थे शून्य को बैठे थे चुपचाप, शंकर जी हो मौन क्यों कुछ परिचय दो आप, शंकर जी हो मौन क्यों कुछ परिचय दो आप। कौन कहे वंशावली यहाँ न रिश्तेदार, पशुपति के बारात में एक नहीं परिवार, पशुपति के बारात में एक नहीं परिवार। नारद मुनि आगे बढ़े खुद ही लिया प्रभार,
बजने लगी, छेड़ी वीणा तार। टून टून बजने लगी, छेड़ी वीणा तार। विकृत जिह्वा रातियाँ समझ न पाए बोल, इंसानी भाषा नहीं पीट रहे बस ढोल। देव असुर दोनों जमे, दुर्लभ यह संयोग। बाराती थे भूत सब, पशुगण भंगी लोग। बाराती थे भूत सब, पशुगण भंगी लोग। जन्म स्वयंभू आप हैं, जन्म स्वयंभू आप हैं, नहीं गोत्र परिवार। मात पिता इनके नहीं, नहीं देश सरकार। मात पिता इनके नहीं, नहीं देश सरकार। न नक्षत्र तारा कहीं, नहीं गोत्र का नाम। वंश रूप में शून्य है, प्रकृति विरासत धाम। प्रगट हुए धनी रूप में, समझो वीणा तार। जयकारे होने लगी, तब विवाह साकार। जयकारे होने लगी, बहुत सुंदर। तब विवाह साकार। धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत ध्यान से हर सुना। हर महादेव। हर हर महादेव। धन्यवाद। बहुत सुंदर आपका सृजन, बहुत ही मधुर प्रस्तुति, बहुत ही सुंदरता से आपने शिव के विवाह के लिए इतना सुंदर प्रायोजन किया। और शिव ऐसे हैं जो कण कण में अभिनंदन है। जोरदार तालियां एक बार बजाएं राकेश रमन राज जी के लिए। स्वागत, अभिनंदन। रजनी जी और किशोरी जी दोनों को मुझे अच्छे शब्दों से बुलाया है आपने। ये सत्र बाबा बैद्यनाथ का है और हम झारखंड से हैं, तो अपने बाबा को स्मरण करते हुए मैंने कुछ रचना करने की कोशिश की है। आप लोगों का आशीर्वाद चाहूँगा। भज मन भोले शंकर सांवरिया, भज मन भोले शंकर सांवरिया। बम बम भोले बोल बम बोले, बम बम भोले बोल बम बोले। बोले हर कांवरिया, भज मन भोले शंकर सांवरिया। शिव की शक्ति को रावण समझ न पाया, भक्ति का प्रसाद उसने सहज गंवाया। लात मार कर गया वो, लात मार कर गया वो, मूर्ख मन भर मरिया। भज मन भोले शंकर सांवरिया। बम बम बोले बोल बम बोले, बम बम बोले बोल बम बोले। बोले हर कांवरिया, भज मन भोले शंकर सांवरिया। शिव शिव रटते हैं, कांवर ले चलते हैं। शिव शिव रटते हैं, कांवर ले चलते हैं। 40 कोस पैदल चलकर, ओ 40 कोस पैदल चलकर, गंगा जल से भरते हैं गागरिया। भज मन भोले शंकर सांवरिया, ओ भज मन भोले शंकर सांवरिया। भज मन भोले शंकर सांवरिया। बम बम बोले बोल बम बोले, बम बम बोले बोल बम बोले। बोले हर कांवरिया, भज मन भोले शंकर सांवरिया। शिव से सरल न साधु कोई, शिव से सरल न साधु कोई। शिव से बड़ा न दानी, वही आदि देव है सबसे बड़ा वो ज्ञानी। कर लो भजन ले, हाँ
कर लो भजन लेकर ढोल मंजीरे झांझरिया, भजमन भोले शंकर सांवरिया, ओ भजमन भोले शंकर सांवरिया, भजमन भोले शंकर सांवरिया। बम बम भोले बोल बम बोले, बम बम भोले आप बम बम बोले बोल बम बोले, बम बम बोले बोल बम बोले, बोले हर कांवरिया भजमन भोले। वाह 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 वाह, आनंदम आनंदम आनंदम, आनंद की वृष्टि हो गई मंच पर। बहुत ही सुंदर आपने सुनाया, बम बम भोले बम बम भोले। जामताड़ा से हैं, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन जी। अभिनंदन, स्वागत स्वागत। हर हर महादेव, हर हर महादेव। पावन मंच को नमन, माँ शारदा को नमन। अर्पण है जलधार तुम्हें है मेरे देव महान, अर्पण है जलधार तुम्हें है मेरे देव महान। सावन की पावन वेला में है ऐश्वर्य निधान मेरे भोलेनाथ, मेरे शंभुनाथ, मेरे भोलेनाथ, मेरे शंभुनाथ। तुम चाहो तो पल में भर दो केवल मंगल मोद, तुम चाहो तो पल में भर दो केवल मंगल मोद। दामन में खुशियाँ ही खुशियाँ किलकारी से गोद मेरे भोलेनाथ, मेरे शंभुनाथ, मेरे भोलेनाथ, मेरे शंभुनाथ। भर कर के झोली गरीब की कर देते धनवान, भर कर के झोली गरीब की कर देते धनवान। अर्पण है जलधार तुम्हें मेरे देव महान, मेरे भोलेनाथ, मेरे शंभुनाथ, मेरे भोलेनाथ, मेरे शंभुनाथ। रहा बदलना काम तुम्हारा उल्टा पुल्टा भाग, रहा बदलना काम तुम्हारा उल्टा पुल्टा भाग्य। पत्थर पर भी लिख देते हो मधुर मनोहर काव्य मेरे भोलेनाथ, मेरे शंभुनाथ, मेरे भोलेनाथ। पी लेते हो स्वयं हलाहल कर अमृत का दान, पी लेते हो स्वयं हलाहल कर अमृत का दान। अर्पण है जलधार तुम्हें है मेरे देव महान, मेरे भोलेनाथ, मेरे शंभुनाथ, बहुत सुंदर। मेरे भोलेनाथ, मेरे शंभुनाथ। जल जैसा ही सरल तरल है हृदय तुम्हारा नाथ, जल जैसा ही सरल तरल है हृदय तुम्हारा नाथ। अर्पण जो करता श्रद्धा से रखते सिर पर हाथ मेरे भोलेनाथ, मेरे शंभुनाथ, मेरे भोलेनाथ, मेरे शंभुनाथ। कितने करुणामय हो शंकर श्रावण मेघ समान, कितने करुणामय हो शंकर श्रावण मेघ समान। अर्पण है जलधार तुम्हें मेरे देव महान, मेरे भोलेनाथ, मेरे शंभुनाथ, मेरे भोलेनाथ, मेरे शंभुनाथ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जोरदार तालियां बजनी चाहिए। शंभुनाथ की कादा पर सदैव बनाए रखे, माँ शारदा लेखनी को धन्य करती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे मैं आमंत्रित करती हूँ रांची झारखंड से ही नीरज जी को। नीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। जोरदार तालियों से आप अभिनंदन करें हमारे हर एक आने वाले और जाने वाले रचनाकारों का,
ताकि एक ऊर्जा हमारे बीच बनी रहे। और शिव तो ऊर्जा के स्रोत है, उस स्रोत से आप सभी एकदम ओत प्रोत रहे। बहुत बहुत स्वागत है नीरज जी। आवाज आ रही है? नमस्कार आप सभी दिग्गज जनों को। नीरज वर्मा जी बहुत बहुत स्वागत। जी जी स्वागत। पार्वती और शिव की शादी के लिए कामना कर रही हूँ, उन्हीं के शादी के समय का ये है। पार्वती को चाहिए भोला, पार्वती को चाहिए भोला, भोले को चाहिए पार्वती। अचरज भरा यह रिश्ता होने लगा, राजा हिमाचल को इनकार नहीं, मैना को स्वीकार नहीं, यह कैसे विडंबना होने लगा। हर्षित हुए सारे देवतागण, बाराती बने भूतादिगण, तरह तरह से तैयारी होने लगा। नृत्य करने लगी अप्सराएं, नृत्य करने लगी अप्सराएं, तीनों लोक में धूम मचने लगा। बाघंबर पहने शिव सांपों की माला गले में डाले, भस्म शरीर पर मरने लगा। अद्भुत दुल्हा बम बम भोला, कारवां भूतों का चलने लगा। कोई उधम मचाता, कोई जोर जोर से हंसने लगा। जब बारात पहुंचा द्वार पर, देख बारातियों को भागे बच्चे, कहने लगे पार्वती का करम फूट गया। मैना बोली मैं मर जाऊं जहर खाकर, किसने यह रास्ता कर दिया, कैलासा ने धोखा दिया। नारद की विनती पर भोले ऐसा मनमोहक रूप रचा, हुए शिव गौरा से सुंदर, गौरा के शिव होने लगे। तीनों लोक में धूम मचने लगा। बहुत सुंदर। जय श्री राम। जय श्री राम। किशोरी जी का जोरदार तालियों से आप सभी स्वागत अभिनंदन करें। किशोरी भूषण जी स्वागत है आपका। किशोरी जी सभी को मेरा प्रणाम। और मैंने एक छोटी सी रचना लिखी है शिव जी पे, शिव भजन, वो मैं सुनाना चाहूँगी, सुनिएगा। स्वागत। शिव भक्ति में है डूबा जग सारा, शिव शंकर की महिमा है न्यारी, प्यारी छवि है शिव शक्ति की, प्यारी छवि है शिव शक्ति की। हे शिव शंभो आशुतोष, हे शिव शंभो आशुतोष, क्या महिमा तेरी बखान करें। हे शिव शंभो आशुतोष, क्या महिमा तेरी बखान करे। नित नूतन तू अजर अमर, तेरा सब जग गुणगान करे। हे शिव शंभु, हे शिव शंकर, हे आदि देव, तूने ही तो हालाहल का था पान किया। हे आदि देव, तूने ही तो हालाहल का था पान किया, और सकल जगत को जलने से था तूने ही उद्धार किया। हे शिव शंभु, हे शिव शंकर, थे तीन वेद ही सृष्टि में, चौथा तुमने निर्माण किया। थे तीन वेद ही सृष्टि में, चौथा तुमने निर्माण किया, और ऋषि अथर्व को यह देकर सारे जग का कल्याण किया। हे शिव शंभु, हे शिव शंकर, तेरी भक्ति में डूबे हैं नर नाग असुर गंधर्व सभी। तेरी भक्ति में डूबे हैं नर नाग असुर गंधर्व सभी। गुरु शुक्र इंद्र सुर ऋषि मुनि, तेरी ही कृपा से बढ़े सभी। कैलाश विराजे गण समेत, कैलाश विराजे गण समेत, प्रभु का परिवार निराला है। गल सर्प माल और चंद्र भाल, मस्तक गंगा की धारा है। क्या बात है। हे आदि देव, तूने ही तो हालाहल का था पान किया, और सकल जगत को जलने से था तूने ही उद्धार किया। हे आदि देव, हे शिव शंकर, हे शिव शंभो आशुतोष, क्या महिमा तेरी बखान करे। नित नूतन तू अजर अमर, तेरा सब जग गुणगान करे। हे शिव शंभु, हे शिव शंकर,
हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। इतना मधुर इन्होंने सुनाया कि मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तालियां बजाइए। बहुत स्वागत अभिनंदन है डॉक्टर रजनी शर्मा चंदा जी का, जो कि रांची झारखंड से हैं। सभी स्वागत करें तालियों के साथ। आप लोग मेरे लिए भी तालियां बजा सकते हैं। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। इस पावन धरा को, देव भूमि को प्रणाम करती हूँ। महादेव माँ गौरा को प्रणाम करती हूँ। माँ शारदा विराजित हैं, उन्हें प्रणाम करती हूँ। हमारे पूरे 2 दिन के कार्यक्रम के जो मुख्य संरक्षक अध्यक्ष हैं आदरणीय बुद्धिनाथ मिश्र दादाजी, हमारे कुलपति महोदय जी, पंकज प्रियम जी और जितने भी हमारे साथी यहाँ उपस्थित हैं, उन सभी को प्रणाम निवेदित करती हूँ। हमारे सत्र के मुख्य अतिथि आदरणीय सुनील साहिल जी को मैं प्रणाम निवेदित करती हूँ और प्रस्तुत करती हूँ एक शिव जी के लिए एक भजन, एक गीत। काल चक्र की गति चली तो, काल चक्र की गति चली तो लगे सेवा में 8 याम। बम बम भोले कहते कहते, बम बम भोले कहते कहते आई शिव के धाम। बम बम भोले कहते कहते आई शिव तेरे धाम। काल चक्र की गति चली तो, काल चक्र की गति चली तो लगे सेवा में 8 याम। बम बम भोले कहते कहते, बम बम भोले कहते कहते आई शिव तेरे धाम। बम बम भोले कहते कहते आई शिव तेरे धाम। जप तप कर गौरा ने मांगा, किया वरण सौभाग्यवती, किया वरण सौभाग्यवती। शिव पार्वती जोरी अमर है, शिव पार्वती जोरी अमर नहन देखे अभिराम। बम बम भोले कहते कहते, बम बम भोले कहते कहते आई शिव तेरे धाम। बम बम भोले कहते कहते आई शिव तेरे धाम। शिव के माथे चंदा साजे, शिव के माथे चंदा साजे। गंगा मैया जटा विराजे, हो तांडव त्रिनेत्र है खुलता, हो तांडव त्रिनेत्र है खुलता। तुमसे ही आदि अंत तमाम। बम बम भोले कहते कहते, बम बम भोले कहते कहते आई शिव तेरे धाम। बम बम भोले कहते कहते आई शिव तेरे धाम। बहुत सुंदर। और क्या है हमारे कैलाशी कि है कैलाशी कन कनवासी, है कैलाशी कन कनवासी। रख दो मेरे मन में काशी, है कैलाशी कन कनवासी। रख दो मेरे मन में काशी। तेरी डमरू की डम डम से, तेरी डमरू की डम डम से होती मेरी सुबह से शाम। बम बम भोले कहते कहते, बम बम भोले कहते कहते आई शिव तेरे धाम। बम बम भोले कहते कहते आई शिव तेरे धाम। इस कानन का एक शिवाला। और अंत में क्या कहते हैं कि ये मन एक पूरा जंगल है और इसमें मात्र एक शिव है जो हमारे बसे हुए हैं। तो इस कानन का एक शिवाला, पिया जिसने अमृत का प्याला, दिया जिसने अमृत का प्याला। तुम ही हो मर्यादा पुरुषोत्तम, तुम ही हो मर्यादा पुरुषोत्तम। तुम ही हो घनश्याम। बम बम भोले कहते कहते, बम बम भोले कहते कहते आई शिव तेरे धाम। आप लोग भी गा सकते हैं। बम बम भोले कहते कहते, बम बम भोले कहते कहते, बम बम भोले कहते कहते आई शिव तेरे धाम। बहुत सुंदर। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर बहुत हर सुंदर महादेव। बम बम भोले। बहुत बहुत आभार व्यक्त
व्यक्त करती हूँ। आप सभी की ऊर्जा मिल गई तो मेरा यह गीत लिखना सफल हो गया, लेकिन तालियां थोड़ी कमज़ोर थी हमारे लिए। खा पी के आप लोग बहुत मजबूत हुए हैं, और जो नहीं मजबूत हुए उनके लिए बता दूं कि हर की पौड़ी पे ना शाम में बहुत अच्छा गर्मा के मुख्य अतिथि जी को आमंत्रित करती हूँ, जिनका नाम है श्री सुनील साहिल जी, जो रोहतक हरियाणा से 30 वर्षों से मंच पर हैं। रोहतक हरियाणा के मूल निवासी हैं, पुणे महाराष्ट्र में भी ये रह चुके हैं, और अभी तत्काल में इस देवभूमि में इनका वास अभी चल रहा है। तो और ये देश विदेश के लगभग हजारों कवि सम्मेलनों में शामिल हो चुके हैं, जिसमें 11 विदेशों में इन्होंने अपने मंच पर इन्होंने पढ़ा है। कुमार विश्वास जी के साथ भी ये पढ़ चुके हैं, और बड़े बड़े ऐसे नामों के साथ ये पढ़ चुके हैं जिन्हें हम वर्षों से देखते आ रहे हैं। इन्होंने 3 पुस्तकों की रचना की है। टीवी शो में वाह भाई वाह, लपेटे में नेताजी, कवि युद्ध, केवी सम्मेलन, वाह वाह क्या बात है, ये सभी कार्यक्रमों में इन्होंने शिरकत कर रखा है, अपनी रचना का पाठ कर रखा है। इन्हें महाराष्ट्र रत्न गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ये ओशो और मेहर बाबा के प्रेमी शिष्य है। धर्म अध्यात्म से इनका जुड़ाव बहुत है, और ये जो सृजन करते हैं, कहते हैं ऐसे सृजन करना बहुत आसान है। सृजन बहुत कोई करते हैं, लेकिन किसी कवि के ऊपर जब व्यंग और हास्य दोनों का जिम्मा हो तो बहुत विशेष हो जाता है। तो इस विशेष कवि को मैं सादर आमंत्रित करती हूँ, आदरणीय सुनील साहिल जी। जोरदार तालियां से गूंजनी चाहिए पूरे सदन का। मैं सादर अभिमंत्रित करती हूँ। स्वागत, अभिनंदन। ये ठीक है, धन्यवाद। प्रणाम करता हूँ आप सभी को, और स्वागत भी करता हूँ, क्योंकि मैं 21 साल पुणे में रहा, लेकिन पिछले वर्ष मैं यहाँ ऋषिकेश में रहने लगा हूँ। मैंने अपना घर यहाँ बनाया, तो मैं भी अब उत्तराखंड का, मुझे समझिए आप, जो उत्तराखंड की इकाई है, तो मैं भी आप जो पूरे देश से लोग आए हैं, कवित्री आई हैं, मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और मैं पिछले 6 महीने में मैंने करीब 3 अधिवेशन अटेंड किए। एक मैंने लखनऊ में किया, 450 कवि उसमें आए थे। फिर मैंने 2 गाजियाबाद में किए, उसमें भी 300 कवि आए थे। तो मैंने एक चीज़ देखी कि वहाँ हर विधा के कवि आते हैं, गीत गजल के, ओज रस के, वीर रस। चलिए, बढ़िया है ठीक है। एक नेताजी के घुटने का ऑपरेशन हुआ, डॉक्टर बोला अब इसका दिमाग चलने लगेगा। बहुत बढ़िया, वहीं रहता है, ठीक है जी। पिछले दिनों आपको सच में ये हुआ था कि माचिस की कीमत 1 रुपये से 2 रुपये हो गई। वो 14 साल बाद हुआ था कि माचिस की कीमत 1 रुपये से 2 रुपये हो गई। तो राहुल गांधी जी इस पर भी भड़क गए, बोले ये देखो, ये 1 रुपये से 2 रुपये इतनी महंगाई हो गई। मैंने उनसे पूछ लिया क्यों, अब और क्या फूंकना था। बात समझ में आई हो तो तालियां बजाइए। मैं आपको एक कविता सुनाता हूँ। बहुत बढ़िया, स्वागत है भाई साहब। आप लोग एक कविता मैं सुना देता हूँ कि लोग राम पे कविता लिखते हैं, मैंने रावण पे लिखी। स्वागत है। दशहरा आता है तो हम कहते हैं कि अपने अंदर का रावण मारिए। मैं उन दिनों मुंबई में रहता था, तो मैंने देखा एक नेताजी ने अपने अंदर का रावण मार लिया। तो कविता देखिए, एक बार तालियां बजा दीजिए। मैं आपको एक कविता सुनाता हूं कि जब से नेताजी के अंदर का रावण मरा है, जब से नेताजी के अंदर का रावण मरा है, तब से वो देसी शराब के ठेके पे खड़ा है। तब से वो देसी शराब के ठेके पे खड़ा है। बोला अच्छा है ये ससुरा रावण मर गया, अच्छा है ये ससुरा रावण मर गया। इसके सारे फर्ज निभाने पड़ते थे, एक टाइम पे 10 पैग लगाने पड़ते थे। एक टाइम पे 10 पैग लगाने पड़ते थे। अब मैं अपनी शामें चैन से खपा लूंगा, आज ठेके से सिर्फ 1 पौवा लूंगा। नेताजी के अंदर का रावण क्या मरा, नेताजी के अंदर का रावण क्या मरा। वो चौपाटी पर बैठी एक शबरी के झूठे बेर घोट गया। नेताजी के अंदर का रावण क्या मरा, वो चौपाटी पर बैठी एक शबरी के झूठे बेर घोट गया। वहां बैठे एक लंगूर वानर के चरणों में लौट गया।
वहां बैठे एक लंगूर वानर के चरणों में लौट गया। वानर ने भी सोचा कहां से भागूं, बोला चाचा जी पाए लागू। वाह भाई साहब, वानर ने वाह। भी सोचा अब कहां से भागूं, नेताजी से बोला चाचा जी पाए लागू। नेताजी बोले बंदरेश, बंदरेश। नेताजी बोले बंदरेश तुझे विधानसभा जाना है, बंदरेश तुझे विधानसभा जाना है, अपने अस्तित्व से तू बड़ा हो जा, रे बांदर तू बांदरा से खड़ा हो जा। अरे क्या बात है, अपने बहुत बढ़िया। अस्तित्व से तू बड़ा हो जा, बड़ा। रे बांदर तू बांदरा से खड़ा हो जा। और शबरी तू श्राप से मुक्त होकर क्या करेगी, और शबरी तू श्राप से मुक्त होकर क्या करेगी, बोल नाला सोपारा से नामांकन भरेगी। नाला सोपारा से नामांकन भरेगी, विधायक बनने का जो हो गया हेर फेर, नहीं खाने पड़ेंगे तुझे फिर ये बेर वेर, नहीं खाने पड़ेंगे तुझे फिर ये बेर वेर। एक कोने में सर्दी का सताया जटायु सब सुन रहा था। भाई क्या बात है, एक कोने में सर्दी का सताया जटायु सब सुन रहा था, मंत्री बनके पुष्पक विमान खरीदने के सपने बुन रहा था। मंत्री बनके पुष्पक विमान खरीदने के सपने बुन रहा था। बोला युगों से मैं सोया अब भाग के आया, युगों से मैं सोया अब जाग के आया, सुना है तेरे अंदर का रावण मरा तो मैं भाग के आया। अरे वाह, सुना है तेरे अंदर का रावण मरा तो मैं भाग के क्या आया। बात है। नेताजी बोले हे जटाधारी जटायु, नेताजी बोले हे जटाधारी जटायु हो जा पुत्र तू शतायु। हाँ, नेताजी बोले हे जटाधारी जटायु हो जा पुत्र तू शतायु। इस मंकी को देख, तो घर में पालने के लिए उल्लू ले आए। तो किशोरी जी बैठी हैं, तो ये नाराज हो गई, बोली घर में एक ही रहेगा। अच्छा क्या बात है। तो ऐसे ये मैं बता दूं साहिल जी, ये सिवान का काम रात भर इन्होंने जाग जाग के किया, तो उल्लू से कम नहीं है। ऐसे काम रात को ही होते हैं। हाँ। रात भर जाग के ही होते हैं। मैं बड़ा उनको साधुवाद देता हूँ, बड़ा आनंद का कार्यक्रम है। एक कविता मैं सुनाता हूँ। हम देखते हैं आजकल कवि सम्मेलनों की चर्चाएं होती हैं, लोग कहते हैं चुटकुलेबाजी है, मिमिक्री है, कॉमेडी है। मैं प्रयास करता हूँ कि मैं कविताएं लिखूं, व्यंग लिखूं। मैंने परसाई जी को पढ़ा, शरद जोशी जी को पढ़ा। शरद जोशी जी की बेटी है नेहा शरद जी, वो मेरी बड़ी बहन की तरह हैं। काफ़ी वक्त हम मुंबई में और महाराष्ट्र में काफ़ी वक्त हमने गुजारा। तो एक कविता जोशी जी से प्रभावित हुआ था, उनकी कविता थी जूते के ऊपर, लेकिन मैंने उसका जूते की जगह जो शब्द था वो नेता कर दिया। अच्छा तो कविता देखिए कि एक नेता ने दूसरे नेता से पूछा, एक नेता ने दूसरे नेता से पूछा तू कौन सी कंपनी का है। अच्छा, एक नेता ने दूसरे नेता से पूछा तू कौन सी कंपनी का है। दूसरा नेता तू कौन सी कंपनी का है। दूसरा नेता बोला गाय छाप, और तू? पहला बोला गधा छाप। दूसरा नेता बोला गाय छाप, और तू? पहला बोला गधा छाप। दोनों नेताओं ने एक दूसरे को देखा, दोनों नेताओं ने एक दूसरे को देखा। भैया 2 मिनट दे दीजिए बस। दोनों नेताओं ने एक दूसरे को देखा और पहली नजर में ही नफरत हो गई। अच्छा, दोनों नेताओं ने एक दूसरे को देखा और पहली नजर में ही नफरत हो गई। एक नक्सली तो दूसरा बजरंगबली, एक नक्सली तो दूसरा बजरंगबली, एक जेएनयू तो दूसरा जनेऊ। अच्छा, क्या बात है, वाह। एक नक्सली तो दूसरा बजरंगबली, एक जेएनयू तो दूसरा जनेऊ। पहले कंपनी का नेता इतना पशु प्रेमी था, पहले कंपनी का नेता इतना पशु प्रेमी था कि कई बार तो वह खुद ही पशु हो जाता। अच्छा, कि कई बार तो खुद ही पशु हो जाता। दूसरी कंपनी के नेता को पक्षियों से प्रेम था। अच्छा, दूसरी कंपनी के नेता को पक्षियों से प्रेम था, इसलिए वह जनता को उल्लू समझता था। अच्छा, क्या बात है। दूसरे कंपनी के नेता को पक्षियों से प्रेम था, इसलिए वह जनता को उल्लू समझता था और उल्लुओं को देवता। अच्छा, और उल्लुओं को देवता। नेता सोचते बहुत थे, नेता सोचते बहुत थे,
इतना कि उनका घुटना दुखने लगता। आहा। नेता सोचते बहुत थे, इतना जन्मभूमि नेताओं के लिए तालियां। नेता सोचते बहुत थे, इतना कि उनका घुटना दुखने लगता। दिमाग से तो वो चलते थे, हाँ। दिमाग से तो वो चलते थे, हाँ, क्योंकि हाँ। दिमाग से पैदल थे। अच्छा। दिमाग से तो वो चलते थे, क्योंकि दिमाग से वे पैदल थे। दिल्ली की सीमाओं पर सब मुफ्त मिल रहा था। ये शाहीन बाग के समय रचना हुई थी। दिल्ली की सीमाओं पर सब मुफ्त मिल रहा था। किसान हाथ के बल चल रहा था, किसान हाथ के बल चल रहा था। और नेताजी के दिल में कमल खिल रहा था, नेताजी के दिल में कमल खिल रहा था। इसलिए एक नेता ऑर्डर करता और दूसरा बॉर्डर, इसलिए एक नेता ऑर्डर करता और दूसरा बॉर्डर। एक सब्ज बाग दिखाता तो दूसरा शाहीन बाग, एक सब्ज बाग दिखाता दूसरा शाहीन बाग। प्रेम सेवा सद्भाव नफरत, प्रेम सेवा और सद्भाव नफरत के कांटों में पिरोकर आ गए। प्रेम सेवा सद्भाव नफरत के कांटों में पिरोकर आ गए। शहर ने उन्हें फूल उगाने का जिम्मा दिया था। अच्छा। लेकिन वो चरस बोकर आ गए, लेकिन वो चरस बोकर आ गए, लेकिन वो चरस बोकर आ गए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो, जय हो, जय हो। कवि की लेखनी जो है वो सच को सच लिखन करती हूँ। हमारे जितना पाठ किया, मैं सदन से आग्रह करती हूँ कि कृपया जोरदार तालियों से हमारे सम्मानित होने वाले रचनाकारों का उत्साहवर्धन करें। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। इनके बाद मैं आमंत्रित करती हूँ भारती कुमारी मयूरेश जी को। अगले रचनाकारों से आग्रह, कृपया मंच पर ही रहें। अभी ग्रुप फोटो एक होगा। नीरज वर्मा जी हो गया। अगला जो बोल रहे हैं, अगला बताने, वो राकेश रमन रार जी हैं। हम सभी के प्रिय राकेश रमन रार जी, जो हमारे पूरे कार्यक्रम में बहुत ही सक्रिय रह करके इन्होंने संपादन का भी कार्य किया, साथ ही साथ हम सभी का उत्साहवर्धन ये दोनों दिन खड़े रह के करते हैं। हर एक कार्य में इनका सहयोग रहता है। बहुत ही स्नेहपूर्वक मैं आमंत्रित करती हूँ राकेश रमन रार जी का। आपको बुलाएंगे। उत्तराखंड टीम की सक्रियता को भी मैं नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने इतने सुंदर आयोजन में इतना सहयोग किया। आभार, अभिनंदन। राकेश रमनदार जी के लिए जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। अगली रचनाकार हैं किशोरी भूषण पाठक जी। किशोरी जी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। करना ये तो खुद ही परिवार की जी, और माला तो पंकज जी ही पहनाएंगे। अभिनंदन। आप लोगों की करतल ध्वनि में सम्मिलित होने के लिए, आप लोगों के लिए तालियां बजाने में बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील साहिल जी को सम्मानित करने के लिए मैं कुलपति महोदय से आग्रह करती हूँ। जितनी इनकी रचनाओं पर आपने तालियां बजाई थी, उससे कुछ ज़्यादा ही सम्मान पे होना चाहिए, तब तो पता चले कि
आप लोगों ने भी इनको सम्मान दिया है। वस्तुतः जब मंच पर सम्मान हो रहा होता है तो भले ही हमारे अतिथिगण किसी का सम्मान करते हैं, लेकिन अगर सारे दर्शक तालियां बजाते हैं तो वो सम्मान तालियों से होता है। तो बहुत बहुत आप चलिए ये जोरदार। एक स्वागत अभिनंदन सभी सभागार में उपस्थित सभी को नमन करते हुए आज कुसुमेश्वर जो समूह है उसके काव्य पाठ प्रारंभ करते हैं। आशुतोष शशांक शेखर कोटि नमन दिगंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा। शिव जी को नमन करते हुए आज का यह काव्य पाठ प्रारंभ किया जाता है और हम उस क्षेत्र से आए हुए हैं। छत्तीसगढ़ और झारखंड की ये टीम है और हमारे मुख्य अतिथि अयोध्या से हैं, हम बस्ती से। तो ये छत्तीसगढ़ राम जी का ननिहाल है और हमारा वनांचल जो क्षेत्र है यहाँ प्राकृतिक सुषमा बहुत ही सुरम्य है। वहाँ जो लोक वाणी है, लोक संस्कृति है, उसकी अद्भुत छटा है। तो ऐसे ही लोक गायक हमारे बीच में उपस्थित हैं। प्रथम काव्य पाठ के लिए मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ और शिव जी के परम भक्त हैं। आपका स्वागत है आदरणीय रंजीत सारथी जी। आपको सुना रहा हूँ। शिव तुम्ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। शिव तुम्ही कृपा करो, तुम बिन हमारा कौन है। तुम बिन हमारा कौन है, तुम बिन हमारा कौन है। शिव तुम्ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। तुम ही माता, तुम ही पिता, तुम ही बंधु, तुम ही सखा। तुम ही माता, तुम ही पिता, तुम ही बंधु, तुम ही सखा। तुम ही पालन हारा हो, तुम ही पालन हारा हो। तुम बिन हमारा कौन है। तुम ही पालन हारा हो, तुम बिन हमारा कौन है। तुम ही सुख देने वाले, तुम ही दुख मिटाने वाले। तुम ही सुख देने वाले, तुम ही दुख मिटाने वाले। तुम ही बिगड़ी बनाने वाले, तुम ही बिगड़ी बनाने वाले। तुम बिन हमारा कौन है। तुम ही बिगड़ी बनाने वाले, तुम बिन हमारा कौन है। गाए भजन रहे हम मगन, गाए भजन रहे हम मगन। तेरी ही धुन, तेरी लगन, तेरे चरण हम हैं पड़े, तेरे
हमारा कौन है, तुम बिन हमारा कौन है। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। परमादरणीय देवेंद्र सर जी को सादर चरण स्पर्श, वरिष्ठ सभी कलाकारों को मंच के माध्यम से हमारा सादर चरण स्पर्श। मेरी जो सखियां बाहर हैं भोजन अवकाश के बाद, उनसे विनम्र अनुरोध है कि जर्नलिस्ट हैं वो, प्रखर प्रभात की जर्नलिस्ट अगम अनु जी, इनकी वाणी में जो जोश है उसको सुनकर महिलाएं ये सोचती हैं कि वो सही में एक प्रचंड शक्ति के रूप में है। हमारी टीम की परम आदरणीय अगम अनु जी ये आई हुई हैं, और आपसे अनुरोध बीच बीच में ताली जरूर बजा दिया करें। उपस्थित गुणीजनों को श्रद्धेय नमस्कार प्रणाम। हॉल में उपस्थित श्रोतागण, रचनाकार को जोहार। हमारे झारखंड में जोहार मतलब होता है नमस्कार। हृदय तल से सबका बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत। भगवान शिव के चरण में अपनी ये रचना प्रस्तुत कर रही हूँ। कहाँ हो शिवा तुम, क्यों नहीं सुनते अरज हमारी। कहाँ हो शिवा तुम, क्यों नहीं सुनते अरज हमारी। कैसे मनाऊं, कैसे रिझाऊं तुझे ओ त्रिपुरारी। सुन लो न मेरी पुकार ओ गणधानी, सुन लो न मेरी पुकार ओ त्रिकालदर्शी, सुन लो न मेरी पुकार। कहाँ हो शिवा तुम, क्यों नहीं सुनते अरज हमारी। व्याकुल अखियाँ तरस रही हैं, व्याकुल अखियाँ तरस रही हैं। मिलता तेरा दरस नहीं है, दर्शन तो दो एक बार ओ शिव शंभु, दर्शन तो दो एक बार ओ गणदानी, दर्शन तो दो एक बार। कहाँ हो शिवा तुम, क्यों नहीं सुनते अरज हमारी। तेरी कृपा से नर तन है पाया, तेरी कृपा से नर तन है पाया। माटी की काया को मोह में फसाया, कर दो न मेरा उद्धार ओ नीलकंठी, कर दो न मेरा उद्धार ओ बाबा मेरे, कर दो न मेरा उद्धार। कहाँ हो शिवा तुम, क्यों नहीं सुनते अरज हमारी। इतनी दो शक्ति करूं तेरा सुमिरन, इतनी दो शक्ति करूं तेरा सुमिरन। तेरी ही भक्ति में बीते ये जीवन, इतना तो करना उपकार ओ स्वामी मेरे, इतना तो करना उपकार ओ भोले बाबा, इतना तो करना उपकार। फंसी हूँ भंवर में नैया है डोले, फंसी हूँ भंवर में नैया है डोले। बनो ना खेवैया
मेरा बोले, बनो ना खिवैया हिया मेरा बोले, तुम तो सभी के तारनहार, ओ बाबा मेरे तुम हो सभी के तारनहार। कहाँ हो सिवा तुम क्यों नहीं सुनते अरज हमारी, कैसे मनाऊं कैसे रिझाऊं तुझे ओ त्रिपुरारी, कर दो न मेरा बेड़ा पार, कर दो न मेरा बेड़ा पार, कर दो न मेरा बेड़ा पार। धन्यवाद। मैं अपनी बात प्रारंभ करती हूँ। शिवा शक्ति शिव की सदा जग की पालनहार, उमानाथ भगवान की करिए जय जयकार। एक गीत। देखा नहीं जगत में तुम जैसा कोई दानी, हे आशुतोष भोले है अकथ कहानी। देखा नहीं जगत में तुम जैसा कोई दानी, महिमा तेरी ये भोले है अकथ कहानी। कल्याण हित जगत के की अपान है गरल का, तन में सजी विभूति शीस मोर है यही का। कल्याण हित जगत के की अपान है गरल का, अंग में सजी विभूति शीस मोर है यही का। सर्वस्व दान देकर बने रहे मसानी, महिमा तेरी ये भोले है अकथ कहानी। हे आशुतोष भोले तेरी महिमा सबने जानी। हे आशुतोष भोले तेरी महिमा सबने जानी, महिमा तेरी ये भोले है अकथ कहानी। है भूत प्रेत संगी गले में मुंड माला, भेष है दिगंबर बहसीस गंग धारा। है भूत प्रेत संगी गले में मुंड माला, भेष है दिगंबर बहसीस गंग धारा। करुणा दया की मूरत मेरे बाबा घरदानी, हे आशुतोष भोले है अकथ कहानी। भेष है अमंगल मंगल के हो प्रभु दाता, आता शरण जो तेरी बिन मांगे सब है पाता। भेष है अमंगल मंगल के हो प्रभु दाता, आता शरण जो तेरी बिन मांगे सब है पाता। ऐसे हैं मेरे शंभू बाबा घरदानी, हे आशुतोष भोले है अकथ कहानी। देखा नहीं जगत में तुम जैसा कोई दानी, महिमा तेरी ये भोले है अकथ कहानी। महिमा तेरी ये भोले। बहुत सुंदर। ये पूरा हॉल महिमा। हर हर महादेव। पतित पावनी माँ गंगा को प्रणाम, हमारे इस भारत देश को प्रणाम। हमारे आदरणीय पूज्य पाद
श्री डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र, इनके चरणा पत सहज सनेहु राम भक्त कर लक्षण येहू। और उन्होंने कहा, तुम प्रभु राम राम दिन राती सादर जपो अनंग राती। नेम प्रेम शंकर कर देखा अविचल हृदय भक्ति की रेखा। वैसी भक्ति आज तक किसी ने नहीं की जो भगवान शंकर ने की। मैं उनकी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम चंद्र के चरणों में अर्पण करता हूँ। सुने, सभी को अच्छा लगेगा। छोटा सा गीत है, बड़ा प्यारा, बहुत कोमल और मधुर शब्दों में मैंने लिखा है और इन्हीं की प्रेरणा से लिखा है। कविं बुद्धिनाथम कविनां नमामि। चतुष्षष्टि कोट्याख्य विद्या प्रदम तम सुराचार विद्या प्रदान पदानम कठाविष्टविदारकम धनजुम कविनाथं कविनां नमामि। आदि कवि वाल्मीकि ने कहा है। अब मैं कहता हूँ। नयनाभिराम लोकाभिराम, नयनाभिराम लोकाभिराम, ले लो मेरा पुलकित प्रणाम। नयनाभिराम लोकाभिराम, ले लो मेरा पुलकित प्रणाम। नव मृणाल से भी कोमलतर, पीत वसन युत नील कलेवर। कर सरोज सर चारु चाप धर, जलज नयन त्रैलोक मनोहर। तव अंग अंग की श्री शोभा पर, तव अंग अंग की श्री शोभा पर, हम वारे शत शत कोटि काम। नयनाभिराम लोकाभिराम, ले लो मेरा पुलकित प्रणाम। चिर ज्योतिर्मय अमर पुंज तुम, शील शक्ति सौंदर्य विनय के, करुणामय साकार रूप तुम। सत्य धर्म मांगल्य विजय के, तुम रामचंद्र कुल कुमुद चंद्र, तुम रामचंद्र कुल कुमुद चंद्र। मर्यादा के शिखरस्थ धाम। नयनाभिराम लोकाभिराम, ले लो मेरा पुलकित प्रणाम। तव पद पंकज के रजकण से, पाहन भी पारस हो जाए। एक तुम्हारी मृदु चितवन से, पतझर भी पावस हो जाए। एक तुम्हारी मृदु चितवन से, पतझर भी पावस हो जाए।
तव कृपा किरण से बन जाए, तव कृपा किरण से बन जाए, कंटक कानन भी गीत ग्राम, नैनाभिराम लोकाभिराम। और सार बता रहा हूं अंतिम पंक्तियों में जी। निखिल सृष्टि की प्राणवायु तुम, निखिल सृष्टि की प्राणवायु तुम, भारत माँ के प्राण तुम ही हो, भारत माँ के प्राण तुम ही हो। मानव तो क्या देवों के भी, मानव तो क्या देवों के भी, भाग्य और भगवान तुम ही हो। अग्निबाण सा नाम तुम्हारा, अग्निबाण सा नाम तुम्हारा, पापों पर है पूर्ण विराम, नैनाभिराम लोकाभिराम। ले लो मेरा पुलकित प्रणाम, नैनाभिराम लोकाभिराम। धन्यवाद। दुपट्टा पटका लगा रखा है, हमारा छत्तीसगढ़ का राजकीय पटका है और इसमें पूरी संस्कृति है हमारी, पूरा दृश्य है हमारे क्षेत्र का, हमारे राज्य का, जिसमें हमारे जो राज्य के पक्षी हैं मैना, उसकी भी तस्वीर है जी 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 जी। तो ये हमारी पहचान है। हम वन क्षेत्र से आते हैं, वनांचल हमारा क्षेत्र है और वहाँ अभी बहुत सारी प्रतिभाएं हैं। संगीत विशारद पूनम दुबे वीणा जी उपस्थित हैं, मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करती हूँ। कोकिल कंठ है, कोयल सी वाणी है और बहुत भाव से लिखती हैं, बहुत भाव। माँ शारदे को नमन करती हूँ, अपने गुरु को वंदन करती हूँ। समय की गति को देखते हुए मैं 2 पंक्तियों से शुरू करती हूँ और शंकर जी के इस महान पावन कार्य में आभार व्यक्त करती हूँ पंकज जी का, जिन्होंने अपने साथ मुझे शामिल किया है अपने परिवार में, उसके लिए दिल से शुक्रिया। औघड़दानी देव हैं, हरते सबका पीर, औघड़दानी देव हैं, हरते सबका पीर। मंग पूरी होगी कामना, थोड़ा रखना धीर, थोड़ा रखना धीर। बहुत सुंदर। आइए अपने गीत पे आती हूँ। शुक्रिया अर्चना, मुझे इस तरह से सम्मान देने के लिए। शंकर तेरी जटा से, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। दुनिया को रचने वाले, दुनिया को रचने वाले, तू ही तो है सहारा, शंकर तेरी जटा से। बहुत सुंदर। माथे पे चंदा सोए प्रभु जी, तन पे भभूति लपेटे हैं, पहने बाग के छाल प्रभु जी, गले में सर्प को डाले हैं। विष ही जिसने पी डाला है, विष ही जिसने पी डाला है, पी के जगत को तारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। बहुत ही सुंदर सब जग नाचे डमरू के संग, नंदी देता
दृश्य को ध्यान दीजिएगा। सब जग नाचे डबरू के संग, नंदी देता ताल है। शिवा के संग संग नाच भूत भी, सबके खुले से बाल है। छाई घटा निराली, छाई घटा निराली, देखो बहती है जलधारा, शंकर तेरी जटा से। शरणागत रहने वालों का पल में काम संवरता है। ध्यान करे जो तेरा निस दिन, जीवन उसका निखरता है। तुम तो भोले भंडारी हो, तुम तो भोले भंडारी हो, जीवन सबका तारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से। शुक्रिया, बहती है धन्यवाद। गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। वाह, आपके लिए तो मैं यही। हम दोनों संचालिका ने पहले से ही तय कर लिया कि छत्तीसगढ़ के लोगों को आदरणीय हमारी अर्चना पाठक जी बुलाएंगे और शेष बचे हुए हमारे जो कलमकार हैं जो झारखंड से हैं, अन्य जगह से हैं, उनको मैं आमंत्रित करूंगी। पर मेरा सौभाग्य है कि अब मुझे छत्तीसगढ़ नहीं जीना, मुझे मेरी स्वयं की लिखी हुई, कीचड़ में डूबे कमल की तरह नहीं जीना मुझे, मैं तो खेतों में इतराती सूर्यमुखी बनूंगी। 8 से 9 किताबों का संकलन, ढेर सारे साझा संकलन, और आकाशवाणी में इनकी रचनाएं, दूरदर्शन में, और मैं पूर्व परिचित भी हूँ। जितनी खूबसूरत दिखती हैं उनकी कलम भी उतनी खूबसूरत है, तो मैं उनको मंच पर सादर, मेरी आदरणीय है, थोड़ी निकटतम है, स्वागत है निशा जी। छत्तीसगढ़ से तो सुभा दीदी भी हैं